नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने पुखराजी पहाड़ की आए हुए चबूतरे पर 5 पेड़ों में किस तरह से छज्जे बनते हैं, कैसे आपस में छतरी पूरी बन जाती है। हमने 1000 भौम तक की शोभा को अच्छी तरह से अनीता मलिक जी की तरफ से सुन, बहुत ही प्यार से उन्होंने समझाया हमें, हमने बहुत अच्छी तरह से समझा भी। अब हम भी अपना इम्तिहान लेंगे कि हमने कितना समझा, ठीक है ना। तो अब मेरा पहला प्रश्न है, हमारा जो चबूतरे से शोभा हमने सुननी शुरू की, जो चबूतरा आया, ये जो चबूतरा है 30 में किसके ऊपर आया है? चबूतरा जो भौम भर का ऊंचा चबूतरा आया है 30 में कौन सी जगह उसने ली है, किसके ऊपर आया ये? बहुत इजी है, किसके ऊपर आया है ये चबूतरा? भौम भर ऊंचा चबूतरा। कल्पना जी, कल्पना जी प्रणाम जी। अनम्यूट कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो ताल के ऊपर में आया है। हाँ जी, खजाने के नीचे ताल के ऊपर है। जी। हाँ, जिसने भी सीढ़ी वाली मार्क लिखा था ये गलत, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। इस कितना लंबा चौड़ा है कुछ मालूम है? वैसे पूछ रही हूँ, वैसे ही पूछ रही हूँ, मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा हम नहीं ले रहे, लेकिन कोई बता दे तो अनम्यूट कोई कर बात लो। भी नहीं। कितना जी अनम्यूट कर। 44,444। हाँ बिल्कुल 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 ठीक, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। प्रणाम अच्छा जी। हाँ जी, चलिए मैं आगे का क्वेश्चन करती हूँ। अब यहाँ पर कितने प्रेम जो महल है कितने प्रकट होते हैं, यहाँ पर क्या शोभा दिखाई देती है? सबसे पहले क्या शोभा दिखाई देगी हमें, और कितने पेड़ प्रकट हो जाते हैं, और भी कितनी शोभा है, इसी चबूतरे की शोभा के बारे में बताएंगे। ये इसकी शोभा क्या है, क्या क्या हमें दिखाई देता है यहाँ पर इस चबूतरे के ऊपर? ज्योति सिंह जी, ज्योति जी आप करिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज जा रही है? बहुत कम हाँ जी आ रही। आ रही। इंटरनेट थोड़ा सा। दीदी ये चबूतरे पर क्या क्या कहाँ क्या बना है, क्या पूछी आपने क्वेश्चन? चबूतरे की शोभा।
चबूतरे के बीच में खजाने के ताल के ऊपर जो चबूतरा आया है, चबूतरे के ऊपर पहले सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या शोभा आएगी, फिर क्या एक प्रकट हुआ यहाँ पर? भूम भर चौखुट, तीसरा हिस्सा में भूम भर 4444 में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा चारों ओर से बीच में। फिर उसके बीच में 5 पेड़ उठे, 4 दिशा के पेड़, एक बीच में पेड़, किनारे बस मैंने सिर्फ नहीं, क्या क्या प्रकट हुआ यही बताना है आपको, है ना? सिर्फ यहाँ पर क्या प्रकट हुआ, आपकी एक आवाज नहीं आ रही। आगे का सुनील सा जी जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर बताया कीजिए, ठीक है? जी। आगे का कोई भी वर्णन नहीं करे, कोई भी, अच्छा जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना उत्तर दीजिए। जी। चलिए, और भी किसी से पूछिए। मीनू जी, मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई, आवाज क्लियर इन्होंने नहीं कहा थी। कि 5 पेड़ प्रकट हुए दीदी, यही बोला है। सिर्फ 5 पेड़? हाँ जी, यही बोला। हाँ, चबूतरे के ऊपर। हाँ, किसी और से पूछिए हाँ। सारे। 5 पेड़ पर और भी क्या क्या शोभा आती है? 2 भूम का चारों ओर से महल है, 2 भूम का चारों ओर से 13 महल आए हैं, 13 महल आए हैं 2 भूम का। किरण दीदी ये बोल रहे हैं कि 13 महल 2 भूम के चारों तरफ से उठे हैं। 13 महल जो है 2 भूम के। अच्छा, इसमें कुछ टोटल कितने हो जाते हैं? कोई और सुंदर साथ? टोटल 52 नहीं मतलब, है। हाँ नहीं, ठीक बता रहे हो आप, सही बात बता रहे हो, ऐसी बात नहीं। टोटल कितने महल हैं इतने बता दीजिए। टोटल कितने महल आएंगे इसमें, यहाँ पर 52 टोटल? 52 बता रहे हैं दीदी, 52। हाँ जी, और कोई नरेश गिरधर जी बताएंगे कितने नरेश जी हैं आप टोटल? करो। प्रणाम जी। नाम जी। टोटल है और हर दिशा में 13 आएंगे, कॉर्नर वाला दोनों तरफ जवाब देगा। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 48 है, कोने वाला कॉमन हो जाएगा ना। हाँ जी। हर दिशा में 13 होंगे अगर गिनती में हम देखेंगे, जो बीच का एक महल है उसके आसपास 6-6, अगर दिशा हाँ जी। के देखेंगे तो 13 बनेंगे। अगर दिशा वाइज देखेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो 13 हर दिशा में, लेकिन अगर टोटल काउंट करें तो 48, क्योंकि जो कॉर्नर वाला है वो कॉमन हो जाएगा ना हर दिशा में। हाँ जी। हाँ जी। जवाब देगा जो ठीक है दीदी, आप आंसर बताओ, आप बताओ। 48 टोटल। 48 होंगे टोटल 5 पेड़ों को मिला करके। हाँ जी, 5 पेड़ों को मिला के, हाँ जी, क्योंकि दिशा में 13 रहेंगे, तब 5वां पेड़ हाँ जैसे जी। काउंट करते हो तो 6-6 आसपास। ठीक है दीदी, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब हमने बीच के 5 पेड़ हैं, उन 5 पेड़ों के छज्जे बनाए। सिर्फ 5 पेड़ों के छज्जे अंदर जो है चबूतरे के अंदर, बाहर की दिशा के पेड़ नहीं हमने छज्जे बढ़ाने अभी। वो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम आपस में मिला देंगे इनको? 5 पेड़ों को मिलाना है अंदर तरफ से, मध्य के पेड़ के साथ हमें नेम मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे हम? बीच में हमारे बहुत गैप है, कैसे मिलाएंगे? कहाँ से कहाँ छज्जा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो क्या शोभा बनेगी यहाँ पर? सिर्फ अंदर के छज्जे भी, तहटियों की तरफ नहीं, उखराजी ताल की तरफ नहीं, दक्षिण की तरफ नहीं, कहीं नहीं, अभी सिर्फ अंदर के 5 पेड़ों के अंदर के छज्जे आपस में बीच वाले पेड़ के साथ कैसे मिलान होगा, इसकी शोभा कौन बताएगा? आरती, आरती करो। प्रणाम जी दीदी, आवाज ठीक है दीदी? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी दीदी, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की दूरी 22,000 कोस की है। हाँ तो जी, बिल्कुल ठीक। वहां से 11-11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, और दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की दूरी 33,000 कोस की आ रही है, और उधर जी, बढ़ेंगे 16.5 कोस के छज्जे आपस ठीक में। है। तो ये छज्जे बढ़ के 250 बोम पर जाके ये एक छत कर देंगे। जी, ठीक है।
250 तक पहले वैसे जो 250 पेड़, तक हम्म, हाँ जी, ये जो महल है कितनी भूम तक पहले गए हैं? ये नीचे के 5 पेड़ों के महल कितने भूम तक गए? 5 भूम तक सीधे जा रहे हैं पेड़। छठी भूम से हाँ छज्जे जी। बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हम्म, छठी भूम से 11-11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, पीछे पीछे माहौल बनते जाएंगे हम्म। और फिर एक छत हो जाएगी 250 भूम पे जाके। 250 पर आएगी या ऊपर 251 पर आएगी? सुनीता दीदी आप भी अनम्यूट करो। 251 पे आएगी। कोई बात नहीं आती, सुनीता दीदी बोलो। 250 नहीं, भूम ठीक तक बात है छज्जे वैसे। बढ़ेंगे। हाँ, छज्जे तो बढ़ेंगे 250 भूम तक, हाँ जी, ठीक बात करी है 51 पे इसने। छत होती है। 250 भूम तक छज्जे बढ़ेंगे 11-11 कोस के छज्जे 250 भूम तक बढ़ेंगे। हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया सुनीता। एक मिनट सुनीता दीदी आप दोबारा से करो। हाँ जी, आरती ने सही तो बताया, 11-11 कोस के हाँ हाँ, छज्जे सही बढ़ेंगे। बोल रहे, सही बोल रहे, मैंने गलत नहीं कहा उसको। मैंने कहा कि 250 से मिलान हो जाएगा जब उससे ऊपर से एक भूम ऊपर जा करके मिलान होगा। नहीं, 250 भूम तक तो बढ़ेंगे, 291 भूम पे होएगा। हाँ, यही पूछना चाह रही थी, यही सुनीता हाँ मैं कहना चाह रही थी। हाँ 200 जी, हाँ जी, मिलान किससे होता है? 291 भूम, 251 पे। हाँ, उसने बिल्कुल बताया 22,000 जो है और 33,000 को उसका है, तो आपस में सब मिल जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब दीदी हमने एक चीज रह गई दीदी, कैसे छज्जा मिलेगा 250 तक बढ़े, फिर क्या हाँ, इन्होंने उसमें डला? पार्ट डाला नहीं, पार्ट बोला नहीं ना, हाँ, मैंने हाँ पार्ट बोला, वही पार्ट पार्ट नहीं डलेगा बोला ना। इन्होंने। हाँ मिलान सुनीता जो दीदी आप बोलो। 251 पर पार्ट कितना पड़ेगा ये इनको संख्या नहीं बताई नहीं गई, तो संख्या इसलिए नहीं, मैं बस खाली लंबा छज्जा पड़ जाएगा। हाँ। हाँ, पार्ट डलेगा। वैसे ही सुनीता जी बहुत ही आसान तरीका है, अगर समझो तो बहुत ही इजी। कितना बड़ा, बहुत तरीके से समझो, समझ में आ जाता है। 22,000, 33,000, 44,000 जिसको पता है ना, तो वो बहुत संख्या निकालेगा। 250 को गुना करते जाओ 11 से इधर उधर, और बीच में जो बचे उसको पार्ट डाल दो। 2750 आ गया ना, 250 को 11 से गुना करो, 2750, 2750, बीच में 16,500 का छज्जा पड़ जाएगा, तो हमारी बन जाएगी 22,000। इसी तरह से 16.5 से गुना करना है, बीच में मिला देना है, 33,000 का आ जाएगा। बहुत इजी है, समझो तो जल्दी समझ आ जाती है। कोई बात नहीं, वैसे तो सुंदर साथ जितना जानते हैं बहुत अच्छी बात। अब सुंदर साथ जी, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, हाँ जी। अब हमने पश्चिम की घाटी उत्तर की घाटी के साथ मिलान करना है पहले। तो पश्चिम की घाटी के साथ मिलान कहाँ से होगा? छज्जे जब बढ़ेंगे तो कहाँ से मिलान हम करेंगे? ये जो अब हमने पश्चिम की घाटी के साथ इन पेड़ों से मिलान करना है, तो कैसे हम मिलान करेंगे? पश्चिम की घाटी या उत्तर की घाटी एक ही बात है, भले पुखराजी तालविक हो, बात एक ही पड़ती है, कोई अंतर नहीं है उसमें। कैसे मिलान करेंगे? क्योंकि मिलाना है हमें, कितनी दूरी भर आते हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अंदर का चबूतरा जो है उसी का मिलान किया है। अभी बाहर जितनी छत है चबूतरे, उसके ऊपर चबूतरे की, ये तो ऊपर एक भवन चढ़े उसके साथ मिलान किया, बाकी सब खाली पड़ी है। सबका उसका मिलान करना है हमें। अभी दक्षिण की तरफ नहीं जा रहे, अभी घाटियों की तरफ मैंने पूछा, घाटियों की तरफ से कैसे मिलान करेंगे हम? मिलान करना ज्योति है। पटेल जी, ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी। हाँ जी। पश्चिम की घाटी और जो राज का पश्चिम का पेड़ है उसके बीच डिस्टेंस है 88,000 का। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, फिर 250 भूम तक, और 251वीं भूम पर 66,000 का बड़ा लेंटर पड़ जाएगा। ठीक बात। पुखराज की जो तलहटी पश्चिम की घाटी है वो कैसे दूरी पर है? उसकी कुछ और बताएंगे कहाँ से छज्जे बढ़ते हैं? पुखराज की उसके पुखराज की तरफ
110 हाथ की दूरी पर है, बीच में जो 110 हाथ की खाली जगह है, तो हाँ। 890 में माहौल बने हुए हैं, 110 हाथ खाली जगह है, तो 890 के माहौल में जो छठी भूमि होगी वहां से छज्जे बढ़ना शुरू होंगे। छठी भूमि से, वहां से जहां पर 890 तक हमारी मंदिरों की हारें आई है ना, तो वहां से माहौल। पांचवी छठी भूमि से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। 44 कोस के छज्जे जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बीच में पार्ट कितना डलेगा? 66,000 का, हाँ 66,000, ठीक। 66,000, 66,000। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यही शोभा हमारी है उत्तर की घाटी की। बिल्कुल ठीक बताया ज्योति जी, बिल्कुल ठीक बताया। अब हमने पुखराजी बंगले के साथ मिलान करना है, वो कैसे करेंगे? उसका मिलान भी हम करेंगे। अभी तो हमने ऊपर की 251 तक है, उसके ऊपर नहीं हम बढ़े, अभी ऊपर भी बढ़ना है हमें। अभी पुखराजी ताल की तरफ से कैसे बढ़ेंगे छज्जे? पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा से मिलान कैसे होगा? पूरब की दिशा से मिलान कीजिए। कुसुम गुप्ता जी। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही? हाँ जी प्रणाम जी जी, दीदी। प्रणाम जी। थोड़ा और ऊंचे बोलिए। चबूतरे से बंगले के जो ताल है बीच में, उससे और बंगले के चबूतरे में दूरी जो है 44,000 कोस की है। ऐसे हाँ जी। पूरब का जो पेड़ है उससे जो गोल चबूतरे की दूरी 44,000 कोस की है। तो दोनों साइड पे 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, जिसमें 33 कोस में मोहल आ जाएंगे और 11 कोस में दैलान बनती चली जाएगी। हर भूमि में ऐसे 250 तक बढ़ते चले जाएंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से जब 250 के बाद 251वीं भूमि आएगी, तो उसमें 66,000 का गैप रह जाएगा, उस पर वो लंबा पुल पड़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। पुखराजी ताल में जो है नीचे से ही मंदिर वगैरह बड़े, तो उधर से भी छज्जे बनने शुरू हुए। पुखराजी उधर ताल से पर भी नीचे छज्जे बढ़ने शुरू होंगे ना दीदी, 44 छज्जे तो कोस के बनेंगे, छज्जे। मंदिर बनेंगे चाहे नहीं वहां पर 250 भूमि तक, 250 भूमि तक वहां उधर मोहल मंदिर बनेंगे और बनेंगे। 11 कोस में दैलान बनती चली जाएगी। पुखराजी ताल की तरफ से जब पुखराजी ताल में छज्जे बढ़े, पुखराजी ताल का बढ़ना शुरू हुआ, क्या उधर भी मंदिर है नीचे 250 भूमि पर? मंदिर नहीं है उधर, दीवार बनती चली जाएगी। हाँ जी हाँ जी, सिर्फ छज्जे ही छज्जे बढ़ते गए, ठीक है ना। बीच में मिला दिया 66,000 का, तो हाँ जी, आपस में मिलान, ठीक उधर है। दीवार बनेगी, पीछे आगे वो 251 की, क्या 251 की भूमि पर, ठीक है ना। हाँ जी, ताल बढ़ेगा प्रसाद वहां का पर, ठीक टेलीफोन आ है। रहा है, उठा लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब दक्षिण दिशा में, दक्षिण की दिशा में कैसे बढ़ाएंगे? 250 भूमि के बाद 251 से कैसे मिलान करेंगे? यहाँ पर क्या शोभा है? दक्षिण दिशा में महावन जिसधर आता है, दक्षिण दिशा से क्या शोभा है? कैसे छज्जे बढ़े? आंसर बहुत कम आ रहे हैं किरण दीदी। हाँ जी, क्या बात? क्या समझ सुंदर नहीं आ साथ रहा जी है, समझ में नहीं स्टार्ट आया था? बहुत अच्छी तरह से हमने जी बढ़ाए हैं छज्जे। प्रातः काल की क्लास में भी अनीता जी ने भी बताया। मिलान तो करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ना हमें। हाँ जी, सुनीता भगत जी। हाँ जी, प्रणाम जी। दक्षिण दिशा में जो महावन के वृक्ष आए हैं, उन्होंने अपनी डालियां बढ़ाई हैं, उससे मिलान हुआ है छज्जे तक। इधर से पहले हमें इधर पेड़ जो दिशा का है ना, उधर से छज्जा हमने कैसे बढ़ाना है? कितना कितना बढ़ेगा? कितने कोस का बढ़ेगा? क्या आएगी दिशा शोभा? का हाँ जी, 44 कोस का, 44 कोस का हमें बढ़ेगा ना। चबूतरे तक मिलान करना ना, पहले चबूतरे तक कितना बढ़ेगा? कितना छज्जा बढ़ेगा? सुनीता दीदी, कितने कोस का दक्षिण छज्जा के बढ़ता जो है यहाँ पर? पेड़ है उससे छज्जा बढ़ाओ महावन की तरफ।
तो चबूतरे, कितनी, हाँ महावन के चबूतरे तक पहले तो पहले मिलान होगा ना। चबूतरे तक कितनी छाया डाली, फिर एक लंबा हाँ पार्ट कितना डला, ये देखो। चबूतरे तक पहले वो बताओ। छाया जो नीचे गोल चबूतरा है ना, वहां तक छाया डलेगी ना। नहीं, कितने कोस का छज्जा बड़ा, कहाँ तक कितना आ गया? 44 कोस का नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यही तो बोलना है अपने सुनीता। तो 44 कोस का छज्जा 40 कोस हाँ, कितना कितना आ जाएगा, कुछ बता? टोटल वो नहीं पता मुझे, पर ये कोई और पता है कि सुंदर सा 44 कोस का 11,000 का हो जाएगा, 33,000 का छज्जा डलेगा, है ना, 40,000 हो जाएगा। और ये मिलान कहाँ से करेगा जाकर के आगे? 251 वो में मिलान किसके साथ करेगा? ये कोई महावन और की बता वृक्ष दीजिए। हाँ जी, वो कितना बढ़ेगा? डालियों से महा उनकी। है महावन को जो है अपनी मेहराबे बढ़ाएगा, तो कितने मतलब बढ़ाएगा, तो इसके साथ यहाँ पर मिलान होगा आपस में। अनीता मलिक जी आप भी खोलो, आपने कल किया था। हाँ जी, प्रणाम जी। महावन का वृक्ष 450 कोस दूर है गोल चबूतरे के किनार से, तो वहां हाँ से जी, जो वृक्ष उठेगा वो अपनी एक तना आगे की तरफ 450 कोस लेके आएगा, और वहां पे एक छतरी की तरह जो 33,500 की जो मेहराब आई है उसके नीचे लगा देगा, जिससे वो उसको सपोर्ट मिलेगा उस वहां से, उस तरफ से, महावन की तरफ से, क्योंकि वहां पे कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरह ये इस तरफ की शोभा होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब पश्चिम की घाटी से मिलान जो दीदी उन्होंने छज्जा सुनीता डाला दीदी को है, क्लियर करो, सुनीता दीदी को हाँ ये हाँ, क्लियर ठीक करो, ये वाली बात। ठीक है, इसको साफ कर दीजिए सुनीता दीदी वो नीचे जो कर। महावन से ना 450 कोस की दूरी है ना हमारी, हाँ हाँ उतना जी, हाँ जी, वो वो कौन सी 450 कोस की? वैसे तो देखिए 400 कोस तक तो पुखराजी रोज है ना, तो 50 कोस और वैसे ऊपर छज्जा बढ़ता है ऊपर जा करके, तो यहाँ 450 लिख दिया गया। वैसे इन्होंने महावन के पेड़ इतनी दूरी पर होंगे जिस कारण से वो उन्होंने मेहराबे बढ़ा करके 450 कोस को मिलान कर दिया। नहीं, ये जो पार्ट पड़ेगा ना 66,000 का पार्ट, इसके नीचे वो यहाँ महावन के वृक्षों में वो यहाँ पर तो सिर्फ 33,000 का पार्ट है ना, 33,000 का पार्ट है ना। हाँ जी, यहाँ वो अच्छा इस घाटियों में साइड। तो काफी दूर है ना, 110 की तो पूरी मेहराब जिस वो जगह खाली बनाई गई वहां से 40,000 का मिलाप करना था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, महावन की तरफ ऐसा नहीं है, सिर्फ 450 को साथ मिलान। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, समझ आ गई, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं आप पूछ रही हूँ कि पश्चिम की घाटी हो या उत्तर की घाटी, जो हमने बीच में पार्ट डाला वहां पर शोभा क्या आई है? वहां पर शोभा, उसका मिलान कैसे करेंगे? ऊपर क्या क्या कैसे बनते जाएगा? बहुत अच्छी शोभा समझाई थी किरण जी ने, सुंदर साथ जी, सबको समझ आनी चाहिए। 1 2 बस 4, चलिए सुंदर साथ जी बढ़िए आगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। 251 भूम के बाद कैसे आपस में वहां पर बनते गए। शशि बालाजी, सरोज दीदी आपको क्लियर नहीं है, आप भी आंसर दो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ, जो 250 भूम पर ऊपर जो पार्ट पड़ेगा उस पर 2 मेहराब, वैसे तो उसकी एक मेहराब बनती है 66,000 का जो पार्ट बनता है, पर उसके हाँ जी, हाँ जी, वहां पर बड़ोवन से महावन से एक पेड़ उठेगा, पेड़ का तना उठेगा, वो नहीं अपनी नहीं, अभी डालियां मैं बढ़ा। वहां नहीं पूछ रही, वहां मेहराब नहीं पूछ रही, अभी मेहराबे तो पूछी नहीं। अभी बस हाँ वहां जी, पर क्या आएगा, जो जहाँ पार्ट पड़ा वो क्या पार्ट ही रहेगा, या उसको मतलब उसके ऊपर कुछ बनता जाएगा, ये पूछा है मैंने। नहीं, फिर पार्ट के ऊपर आगे फिर महल बनेंगे हाँ जी, 44, आगे ऊपर उसके महल बनेंगे 44 को, उसके छज्जे बढ़ेंगे, हाँ जी, हाँ जी, उसके आगे फिर महल बनते जाएंगे ऐसे हाँ 44, जी, आगे आगे वहां पर पीछे पीछे हाँ महल जी, महल बनते जाएंगे, आगे आगे वो दहलान हाँ की जी, शोभा दहलीज की जाएगी। हाँ जी, बनती पीछे जाएगी, पीछे ठीक है महल ना, बनते जाएंगे। सारा हाँ, ही ऊपर तक चले जाएगा 1000 ऐसे भूम ही। तक ऐसे ये बनते जाएंगे, और पूरा 1,33,333 कोस का ऐसे ये उत्तर पूरा की ऊपर तरफ, छत डल पूरब की जाएगी। तरफ, दक्षिण की तरफ,
हाँ ऊपर सारी तक चारों 1000 तरफ हाथ बन जाएगी। गोलाई में 1000 बढ़ेंगे ये, 1000 भोम हाँ तक जी शोभा पूरी ऊपर चली जाएगी। 1000 हाथ गोलाई की में चांदी पूरी, बनेगी। हाँ आज हम जी सीखेंगे। अभी सिर्फ नीचे सुंदर साथ जी मुझे 14 मेहराबों के बारे में बता दीजिए, टाइम ज्यादा ना हो जाए। 14 मेहराबे, 14 मेहराबे कैसे बनती हैं, क्या क्या है, कहाँ पर मेहराबे आई हैं, उसकी शोभा बता दीजिए। सरोज दीदी बताएंगी 14 मेहराबें। अभी 3 मिनट है सरोज मेरे दीदी, पास। हाँ थोड़ी 14 सी जितनी मेहराबे भी आती है आप बताओ। हाँ 8 की 14 मेहराबें बनेगी ना। 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए और 5 फिर बड़ो अरे वन के यहाँ वृक्ष। कहाँ और कोई बात सूरज नहीं, बहन जी कहाँ पहुंच गए हो? मैं अच्छा 14 हुआ मैं तो मेहराबें, हाँ, आधे बीच कोई में बात नहीं, पहुंचे हो कोई कि बात पूरे नहीं। में पहुंचे हो? मैं तो वो बनाने लगी थे। नहीं नहीं, यहाँ 14 मेहराबें बनती है ना चबूतरे के ऊपर, जो 5 पेड़ हैं यहाँ पर जंगलों की मिला करके घाटियों से, कैसे 14 मेहराबें बनती हैं? चलिए और कोई बताएगा। रमा, हाँ कोई बात नहीं सरोज दीदी। रमा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो शीशा के पेड़ है उनको 4 से ये आपस में मिलान करेंगे, मध्य के पेड़ से ये 4 मेहराब तो ये हो गए। रमा का भी और नेट अच्छा है। शीशा के पेड़ से पश्चिम की घाटी में 2 मेहराबें, तो 6 हो गई। फिर उत्तर की घाटी से 2, तो ये हो गई 8। कोई बात नहीं रमा। पुष्पा छाबड़ा जी, पुष्पा छाबड़ा जी, हाँ, रमा आपका नेट ठीक नहीं है थोड़ा सा, कोई नेट बात नहीं। नहीं, मुझे आवाज पुष्पा समझ छाबड़ा में जी, नहीं। आप हाँ पुष्पा छाबड़ा 8 जी मेहराबें अनम्यूट तो करो। मध्य के थोड़ा पेड़ ही से सुंदर साथ जाएंगी, हैं। दिशाओं के पेड़। बताने वाले 14 सुंदर साथ हैं हमारे पास, 14 मेहराबें ही पूछनी है हाँ हमने। जी। हाँ जी, 4 मेहराबें तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 मेहराबें मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ तक, 4 दिशा के हाँ पेड़ जी, तक, 4 वो बन ठीक है, जाएंगी, 8 बिल्कुल। हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी 6 जो बनेंगी वो 2 पश्चिम की घाटी, 2 उत्तर की घाटी और 2 पूर्व की तरफ जो है वो उसमें महावन का जो पेड़ आके 66,000 उसमें जो बीच में सेंटर में आएगा, तो 2 मेहराबें उसकी बनेंगी। इस प्रकार ये 14 मेहराबें बनेंगी। हाँ जी, ठीक है बताया। और भी बहुत कोई कुछ बताना चाहे तो बता सकता है, कोई सुंदर साथ एक आधी मिनट में कोई और भी बताना चाहे 6 मेहराबों के बारे में। बताई तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन और थोड़ी सी और क्लियर कर मधु दें। भाभी आप क्लियर करो। मधु भाभी जी प्रणाम जी। जो पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी और बंगले की तरफ जो हमारा पार्ट डला है ना 66,000 का, हाँ जी, उसके नीचे जो है महावन के वृक्ष जो है ना अपनी डालियां बढ़ाते हुए उनके मध्य में आके लग जाएंगे। जैसे पश्चिम की घाटी में एक पेड़ उत्तर की तरफ से आ जाएगा और एक पेड़ दक्षिण की तरफ से आ जाएगा जी महावन का, बिल्कुल ठीक है। तो उसके नीचे बिल्कुल सेंटर में आके वो उसके एक सुंदर सी मेहराब बना देंगे, हाँ जो जी, हाँ मिल जी। जाएंगे, तो दोनों तरफ हमें 2 मेहराबें नजर आएंगी। उसकी पुष्प ठीक इसी तरह पूर्व की तरह भी बंगले की तरफ भी हमें नजर आएंगी, और उत्तर की जी। तरफ एक पश्चिम से पेड़ आएगा महावन का, एक पूरब की तरफ से आएगा, वो इसी तरह मध्य में आकर एक मेहराब सी बना देंगे, जुड़ जाएंगे ऐसे आपस में आके, तो वो भी 2 मेहराब बना देंगे। तो इस तरह से 6 मेहराबों की शोभा आएगी वहां पे। दक्षिण की तरफ तो पश्चिम की नहीं आएगा, घाटी, उत्तर की घाटी दक्षिण और की पूरब तरफ नहीं। नहीं, दक्षिण की तरफ मेहराब नहीं बनेगी। दक्षिण की तरफ कोई मेहराब नहीं बनेगी, वहां सिर्फ बस महावन के पश्चिम में, वृक्षों ने उत्तर मेल में मिलाया और है। पूरब में। 33,000 हाँ जी, और पूरब वहां 33,000 का सिर्फ पार्ट डला है दक्षिण की तरफ। हाँ जी, महावन के वृक्षों के ठीक है। साथ दक्षिण के पेड़ का जो है वो सिर्फ पार्ट डला है। इस तरह से 14 मेहराबें आ जाती। ठीक है जी। अब हमारा ये पूरा हुआ आज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, टाइम होगा बाद में तो फिर आशु इसको और अच्छे से, जितना हमारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं, यदि टाइम होगा तो आशु बाद में थोड़ा अच्छे से और समझा देंगे जितने भी क्वेश्चन आंसर हुए।
जी अभी 1000 हाथ की चांदनी पर हमें सब सुंदर साथ ने पहुंचा दिया है। आगे की शोभा का वर्णन लिपिका आप लोग। ये गोल चबूतरा जो कि 1000 हांस में आया है 1,33,333 कोस का आया है। ये भूम भर ऊंचा आया है पुखराजी रोड से। और उसके बाद सेंटर में जो चौरस चबूतरा आया है वो 44,444 कोस का आया है। उसके ऊपर पुखराजी के 5 पेड़ जो कि पुखराजी के आधार स्तंभ कहे गए हैं, वो 5 भूम तक तो सीधे गए हैं। उसके बाद 5 भूम से 6ठी भूम से उसके छज्जे बढ़ने शुरू हो गए हैं। वो अभी हम सबने समझा कि कैसे सेंटर के पेड़ से दिशा वाले पेड़ की तरफ 11 कोस के और दिशा वाले पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के और चारों दिशाओं की तरफ यानी पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, बंगलाजी और महाबन की तरफ ये 44 कोस के छज्जे पड़े हैं। ये 250 भूम तक जाके एक छत कर देते हैं और उसके बाद 250 भूम तक बढ़े हैं और 200 उसके बाद 750 भूम तक गोलाई में छज्जे पड़े हैं, जो कि 1000 हांस तक जाके ये 1000 हांस की चांदनी आ जाती है। ये 1000 हांस की चांदनी क्योंकि इसके 1000 हांस आए हैं इसलिए इसको 1000 हांस की आकाशी या चांदनी कहा है। ये चांदनी सुंदर साची ये जो चबूतरा पुखराजी पहाड़ का है इसको पूरा कवर करती है, इसके ऊपर पूरी छत करती है। इसके बाद इस चांदनी के बाहर की तरफ ये बाहरी साइड को 400 कोस का छज्जा बड़ा है। ये हमारी जो पुखराजी रोन्स है नीचे 400 कोस की ये इसके ऊपर छत कर रहा है। और इसके बाद 400 कोस के बाद 50 कोस का ये ढलकता छज्जा जिसको वाणी में ढलकता छज्जा कहा गया है, ये 400 कोस के बाद 50 कोस का बड़ा है। यहाँ हमारा पुखराजी रोन्स जो 400 कोस की आई है उससे 50 कोस की दूरी पर ये महाबन के वृक्ष आए हैं। ये जो छज्जा हमारा 50 कोस का ऊपर से बड़ा है ये महाबन के वृक्षों से मिलान करेगा। तो टोटल हमारा 400 और 50 450 कोस का छज्जा बाहर की तरफ हो जाता है। फिर अंदर की तरफ इसकी भीतरी तरफ चांदनी की कमर भर की सीढ़ियां आई हैं जो कि आगे जाकर ये 400 कोस का चबूतरा बन जाता है। इसकी चौड़ाई 400 कोस की और इसके 1000 हांस आए हैं। इसमें सुंदर साथ जी 1000 हांस में 1000 ही गुर्ज आए हैं। ये गुर्ज की शोभा, इन गुर्जों में 3 दरवाजे बाहर की तरफ आए हैं, 3 दरवाजे अंदर की तरफ और 3 ही मेहराबी द्वार आए हैं। ये गुर्ज 100 कोस का है। इन गुर्जों ने 50 कोस की जगह इस साइड से ली है और 50 कोस की जगह इस साइड, यानी कि दोनों साइड से 50-50 कोस की जगह लेकर ये 100 कोस का गुर्ज बन जाता है। ये 1000 गुर्ज, इन एक एक गुर्ज के आगे त्रिपोलिये की शोभा है। त्रिपोलिया यानी 2 थंबों की हार और 3 गलियां। ये त्रिपोलिया सीधा हमें अंदर तक यहाँ तक लेके जाता है। ये यहाँ पर आकर ये अष्ट मेहराबी चबूतरा बन जाता है। अष्ट मेहराबी चबूतरा यानी कि जिसमें 1 मिनट सुंदर चबूतरा, ये चबूतरा अष्ट मेहराबी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 8 मेहराबें बनती हैं। 8 मेहराबें, ये 4 थंब पूरब की तरफ और ऐसे ही 4 थंब अंदर अक्सी पश्चिम की तरफ। 4 थंब में 3 मेहराबें इस साइड और 3 मेहराबें अंदर अक्सी, 1 मेहराब उत्तर की साइड और 1 मेहराब दक्षिण की साइड। तो ये टोटल 8 मेहराबें बन जाती हैं, इसलिए इसको अष्ट मेहराबी चबूतरा कहा गया है। इसकी 5 भूमि आई है। ये अष्ट मेहराबी चबूतरा, इनको बादशाही बैठकें भी कहा गया है। इन पर सुंदर बैठक की शोभा आती है। और इसके बाद ये सुंदर साची 400 कोस में ये चबूतरा आया है। इसमें 400 कोस में 50 कोस की रोन्स इधर से छोड़कर और 50 कोस की रोन्स ये अंदर से छोड़कर हमारे पास 300 कोस बच जाते हैं। ऐसे ही 50 कोस इधर गुर्ज ने ली है और 50 कोस इस साइड गुर्ज ने ली है। तो ये हिसाब 300 कोस का 100 कोस इधर से हो गए और अंदर 300 कोस बच गए, जिसमें 4 हवेलियों की 4 हारें आती हैं, यानी कि 16 हवेली आती हैं। ये मैं एक हांस की शोभा बता रही हूँ, ऐसे ही 1000 हांस में ऐसे ही शोभा आई है। तो ये 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें, इसमें से एक हवेली ये सुंदर साची
इसमें से ये 4 हवेलियों में, जैसे कि रंग महल की हवेलियों में अगर हम एक हवेली से दूसरी हवेली में जाएं तो 2 थंबों की हार और 3 गलियां आती हैं, वैसे जिनको त्रिपोलिये कहा गया है। ऐसे ही इन हवेलियों के अंदर भी त्रिपोलिये बने हैं। ये 4 हारें और इनके अंदर 3 त्रिपोलिये की शोभा आई है। ये जो सेंटर वाला त्रिपोलिया आएगा ये 50 कोस का आया है, और ये साइड वाले त्रिपोलिये, ये वाला और इस साइड वाला, ये 25-25 कोस का आया है। 50 और 25-25 ये 100 कोस, और एक हवेली 50 कोस की, तो ये 4 हवेलियां 200 कोस की हो गई। 200 और ये त्रिपोलिये 100 कोस के, 300 कोस, और 50 कोस की इधर रोन्स और 50 की इधर, तो टोटल 400 कोस पूरे हो जाते हैं। अब इन त्रिपोलियों के बिल्कुल सामने जो 50 कोस का त्रिपोलिया आया है, इनके बिल्कुल सामने दरवाजों की शोभा आई है। हर हांस में एक बड़ा दरवाजा और 2 चबूतरों की शोभा आई है, जिनको चौखुटे गुर्ज कहा गया है। ये भी भूम दर भूम 5 भूम तक गए हैं। तो 1000 हांस, तो 1000 ही इसमें बड़े दरवाजे हो गए, और 2000 चबूतरे, क्योंकि एक दरवाजे के साइड में 2 चबूतरे, तो 2000 चौखुटे गुर्जों की शोभा हो गई। ऐसे ही अंदर की तरफ अष्टमेहराबी चबूतरे, हर हांस में तो 1000 अष्टमेहराबी चबूतरे, 1000 ही बड़े द्वार, और 2000 चौखुटे गुर्जों की शोभा हो गई। अब सुंदर साथ जी, इनके ये चांदनी के ये चारों साइड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बड़े द्वारों की शोभा आई है, जो कि सीधा 5 भूम तक एक भूम गई है। ये बड़ा दरवाजा, इनकी पूरी भूम 5 भूम की एक भूम गई है। उसके बाद 5वीं भूम के बाद ये 5 भूम फिर ऊपर गई है भूम दर भूम, यानी कि 5 भूम का एक, और ये 5 भूम, टोटल 10 भूम 11वीं चांदनी हो जाती है। ये चारों साइड में जो बड़े द्वार आए हैं उनकी शोभा है। ये सेंटर में 300 कोस का है, 100 कोस का द्वार, और ये 100 कोस के चबूतरे, जिनको ये बड़े चबूतरे, और साइड में ये 50-50 कोस के गुर्ज। इनकी चांदनी पर ऊपर जाकर सुंदर कलश, ध्वज, पताका की शोभा आई है। अब सुंदर साथ जी, ये जो अभी हमने 16 हवेलियां समझी, ये 16 हवेलियों में एक हवेली की शोभा सेम रंगमहल की हवेली के समान आई है। एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है कि जैसे हर हवेली के अंदर एक तंबू की हार 2 गलियां आती हैं, और सेंटर में चबूतरा, चबूतरे पर कठेड़ा, साइड में चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और चबूतरे के ऊपर सिंहासन, कुर्सियों की शोभा आती है। ऐसे ही इन हवेलियों के अंदर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी जो ये वाली रोन्स है, थंबों की हार के बाद जो चबूतरे के साथ लगती रोन्स आई है, उनमें बगीचे, नहरों और चहबच्चों की शोभा आई है इन 16 हवेलियों में। अब सुंदर साथ जी, इस आकाशी की चांदनी पर चलते हैं। इनमें जो द्वार आए हैं वो ये सुंदर साथ जी, अभी हमने ये शोभा समझी, ये आकाशी की 1000 हांस की, और ये मेन दरवाजे जिनकी 10वीं आकाशी 11वीं चांदनी आई है। और इनमें इस चांदनी पर ये चारों साइड पे एक भूम की बाहरी और भीतरी तरफ एक मोटी दीवार उठी है, जिसके ऊपर कठेड़ा आ गया है साइड में, और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर एक रॉन्स बन जाती है और हम उस पे चल सकते हैं। इस दीवार में, हाँ जी लिपिका, हाँ आप जी, क्वेश्चन भी कर सकते हो कि किसी को समझ में आया, पहले पूछो। सब जितना आपने कराया समझ में आया। ठीक ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये सब इसमें कुछ अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। हुआ दीदी कोई रेज हैंड? ये आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ लिपिका, मेरे हाँ को जी वो दीदी। 400 कोस का हिसाब दोबारा से धीरे धीरे समझाओ। हाँ जी ठीक है। जो 1000 हाँ हांस जी। की जो एक हांस का है उसको धीरे से समझाओ।
ठीक है दीदी। मैं अभी वो हाईलाइट वाला जो है ना वो दिखाती हूँ 400 कोस का। ये इसमें 1000 हांस में ये 1 हांस की शोभा है, जो ये ब्लू बाउंड्री है ना, इसमें ये 400 कोस की चौड़ाई में 1 हांस आता है। इसमें 400 कोस में 50 कोस इधर से यानी कि पूरब की तरफ से और 50 कोस पश्चिम की तरफ से एक रौंस आ जाती है। 50 और 50 100 कोस हो गए, तो ये 400 कोस में से अगर हम 100 कोस माइनस कर देते हैं तो ये 300 कोस बन जाते हैं। और ऐसे ही उत्तर और दक्षिण की दिशा में भी 50 कोस एक गुर्ज ने एक साइड से और 50 कोस दूसरी साइड से, ये 100 कोस इधर से माइनस हो गए। तो ये 300 कोस में 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें आती हैं, ये यानी कि 16 हवेलियां, ये 300 कोस में आती हैं, ये हवेलियां। ठीक है दीदी, इतना 300 कोस तक? हाँ जी, हाँ जी। ये 4 हवेलियां आती हैं। ये 4 हारों के बीच में 3 त्रिपोलिये बनते हैं, यानी कि 2 थंबों की हार और 3 गलियां। अब रंगमहल में जो त्रिपोलिये हैं वो सेम गिनती के हैं, बस इसमें फर्क इतना है कि ये जो सेंटर वाला त्रिपोलिया है 2 हवेलियों के बीच में, वो 50 कोस का आया है, और इन दोनों के बीच में जो त्रिपोलिया है वो 25 कोस का आया है, और ये साइड वाली 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है वो भी 25 कोस का आया है। तो 50 और 25 और 25 ये टोटल मिलाकर 100 हो गए। अब बचे 300, क्योंकि 50-50 की रोज के 100 हो जाते हैं, 100 इन त्रिपोलियों के। 400 में से 200 माइनस करके 200 बचे। 200 में ये 4 चौरस हवेलियां, जिनमें से एक हवेली 50 कोस की है, तो 4 हवेलियां हो गई 200 कोस की। ऐसे टोटल 400 कोस बन जाते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है, हाँ जी, हो गया। अब इन जो बड़ा त्रिपोलिया है उनके बिल्कुल सामने मुख्य दरवाजे आए हैं। ऐसे ही 1000 कोस में 1000 बड़े दरवाजे हो गए, और इन दरवाजों के साइड में चबूतरे आए हैं, तो 2000 हर हांस में, 2 चबूतरे 1000 हांस, तो 2000 चबूतरों की शोभा आ गई, जिनको चौकुटे गुर्ज कहा है। और ऐसे ही साइड की हवेलियों में जो छोटे त्रिपोलिया आए हैं 25 कोस के, उनके सामने भी द्वार आए हैं, और उनके साइड में भी चबूतरे आए हैं, वो थोड़े छोटे साइज के हो जाएंगे। ऐसे ही इन हवेलियों के ये सारी साइड्स में दरवाजे आए हैं। और इन हवेलियों में जो त्रिपोलियां आए हैं, एक तो हवेलियों के बाहर, जैसे रंग महल की हवेलियों के बाहर चबूतरे बनते हैं और उन पर 24 मेहराबें बनती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी 24 मेहराबें बनेंगी। और जहां पर 4 हवेलियां ऐसे कॉर्नर पर आएंगी, मिलेंगी, तो उनके बीच में, त्रिपोलियों के बीच में भी चबूतरा उठेगा, और उनपे भी 24 मेहराबों का वर्णन आएगा, जहां 4 हवेलियों के कॉर्नर्स मिलेंगे। बट सुंदर साथ जी, ये जो गुर्ज है, गुर्ज के सामने जो त्रिपोलिया आया है उसके अंदर कोई चबूतरे नहीं आएंगे। ये सीधा रास्ता हमें यहाँ तक आएगा, अष्टमेहराबी चबूतरे तक। अब सुंदर साथ जी, अब हम चांदनी पे चलते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? लिपिका, जो बड़ा, अगर हम चारों दिशा के दरवाजों से अंदर जाते हैं तो हम राइट और लेफ्ट में अगर शोभा देखते हैं तो वो हमें किस तरह की दिखाई देगी? वहां पर हवेलियों की शोभा आएगी। वहां पर ये जो बड़े मेन 4 द्वार है ना, हाँ जी, उससे आप अंदर गए। हाँ जी, इनके अंदर गए। हाँ जी। तो आपने राइट और लेफ्ट में देखा तो आपको क्या शोभा दिखाई दी? इनके राइट और लेफ्ट में हवेलियों की शोभा आएगी ना। क्या डिफरेंस? इनमें लिपिका जो गुर्ज आए, इनमें क्या 2 थम 3 गलियां नहीं आई? क्या कुछ नहीं आया गुर्जों में? गुर्जों के इन गुर्जों के अंदर? हाँ जी, इन जहाँ अष्टमेहराबी बने। हाँ जी, हाँ, नहीं वो तो अंदर बने ना, तो इनमें अंदर 2 थम 3 गलियां कुछ है जैसे? सिंपल कुछ भी नहीं, ये पूछ रही। त्रिपोलियां आएंगे, ये जो बड़े द्वार हैं। ये जो गुर्ज बने हैं ना, गुर्ज, 2 गुर्जों की बात करी हूँ, ये वाले जहाँ बाहर। हाँ जी, ये वाले गुर्ज। हाँ जी, हाँ जी, सारे गुर्ज जितने भी हैं, 1000 गुर्ज हैं, उनमें हाँ जी, गुर्जों के अंदर हाँ जी त्रिपोलियों की शोभा आएगी। हाँ, वही तो हम पूछना कर रहे हैं ना। हाँ जी, यहाँ
हाँ आप बताइए, यहाँ पर भी त्रिपोलिया है। हाँ जी, इन गुर्जों के अंदर जहाँ पर भी यहाँ पर हाँ, गुर्ज है उनके अंदर यहाँ तो त्रिपोलियों की हमें शोभा बोलना ही आएगी। पड़ेगा कि यहाँ हाँ त्रिपोलिये जी, हाँ आए जी। हैं। हाँ हाँ ये जी, मैं कह आए रही हूँ। हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप कह इन रहे हैं कि गुर्जों सिर्फ पे भी। हवेलियां दिखाई देंगी, 2 थम 3 गलियां, हमें त्रिपोलिया भी हाँ दिखाई जी, देगा, हाँ जी, हाँ ये जी, पूछ रहे। हाँ त्रिपोलियां जी, आएंगे हर गुर्ज के आगे। हाँ जी। हाँ जी। लिपिका, इन हाँ सब जी, क्वेश्चन का कारण ये है कि आपको हर बात जो करा रहे हो क्लियर हो इतनी जाए। हाँ आप जी, क्लियर, मतलब कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हम राजी महाराज की मेहर से राजी इतना दिला रहे हैं, तो और भी आप सबको समझा पाओगे अच्छे से राजी की मेहर से। हाँ जी। आपकी लिपिका बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा। अच्छा। लेकिन जो थोड़ा सा है वो हम बता रहे हाँ हैं कि जी, सबको हाँ जी। पता चले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो फिर दीदी अब चांदनी पे चले हाँ जी, के हाँ पीछे जी, कुछ। दीदी एक ठीक। बात और क्लियर हाँ करना जी, चाह रहे थे कि इस चौक में अगर हम ये दिशा के दरवाजों के अंदर खड़े हैं तो इसमें जो हमें थंब ये दिखाई दे रहे जैसे चबूतरे हैं या कुछ है, छत 5 भौम ऊंची, और जब हाँ हम छठ राइट और लेफ्ट देखेंगे तो भौम दर भौम थंबों की छत पड़ेगी। ये शोभा को देखना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस चौक के अंदर दिशा के दरवाजों के अंदर खड़े हैं तो राइट और लेफ्ट में 5 भौमें हमें दिखाई देंगी, हवेलियों की जो हाँ, दिखाई देंगी, और उसमें दरवाजे अंदर जाने के लिए हमें हर हवेली के अंदर दिखाई देंगे। दीदी एक बात मुझे पूछनी है, ये जो 5 भूम का एक भूम बन जाती है दरवाजों की, आप जो ये हवेलियां कह रहे हो ये भूम दर भूम अंदर आएंगी ना 5 भूम? हाँ जी, हाँ जी। आपका एरो ना गुर्ज से पहले है, अभी दरवाजों के ये अंदर यहाँ पे ये द्वार के हवेली। अंदर जाके हाँ, जो यहाँ आप खड़े साइड हो, में हवेलियां आएंगी अंदर जाके वो भूम दर भूम आएंगी 5 भूम वो ना? भूम दर भूम 5 भूमें आएंगी। और द्वार पूरा एक भूम तक, सीधा 5 भूम तक है। 5 भूम के बाद उस पे छत पड़ेगी। हाँ जी, ठीक। जो थंब भी चल रहे हैं ना इसके आगे गुर्जों के अंदर, उनकी भी आप भौमें बना लो, एक थंब के बाद फिर 2, ये जो थंब है इसके अच्छा, अंदर, ये थंब सीधा नहीं आएंगे 5 भूम मतलब तक? है सीधे, लेकिन तो आप ये 5 हमें दिख भौमें भी रहा तो है ना, ये बनाओगे। चौरस चबूतरे का दिख रहा है, इसलिए ये 5 भूम की छत दिख रही है। अच्छा, ठीक ये है। हाँ अंदर जी, हाँ नहीं है। जी। जो गुर्ज के पीछे जो त्रिपोलिया आ रहा है वो भूम दर भूम हर थंब के बाद, एक भूम के बाद छत डलेगी। ठीक। उन गलियों में ही जो हवेलियां हैं उनके चबूतरे भी बनेंगे बीच में। हाँ हाँ, बीच में चबूतरे, चारों दिशाओं में। हाँ जी। अब ये गुर्ज, जहां पर भी ये गुर्जों की शोभा आएगी उसकी चांदनी पर कठेड़ा और सुंदर बैठकों की शोभा आएगी, और ये जहां पर अंदर की तरफ अष्टमेहराबी चबूतरे हैं उनकी भी चांदनी पर कठेड़ा और बैठक की शोभा आएगी। सुंदर साहब जी, ये जो 5 भूम के गुर्ज हैं हर मुख्य द्वार पे, इनके ऊपर एक भूम और बढ़ जाएगी, जैसे कि इसकी चांदनी पर एक मोटी दीवार की शोभा बनती है, तो ये 5 भौम की जगह 6 भौम 7वीं चांदनी हो जाता है। ये मोटी दीवार, ये वाली जगह जो हमारी नीचे 16 हवेलियों की जगह आई है उसके ऊपर ये छत पड़ गई है और वो खाली जगह है, और जहां पर गुर्जों की चांदनी और अष्टमेहराबी चबूतरों की चांदनी आई है वहां पर बैठक बन जाती है, और ये जो मोटी दीवार एक भूम ऊपर गई है वहां से ये वाली चांदनी में आने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी जगह पर ये भूम भर की सीढ़ियां मिलेंगी, और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर साइड में ये कठेड़ों की शोभा है और ये रोंस बन जाती है जिसपे हम चल सकते हैं। और अगर हम इन दीवार से अंदर बगीचों और आकाशी महल को देखना चाहें तो या तो हम ये भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर भी जा सकते हैं, और ये इन दरवाजों से हम अंदर की तरफ भी जा सकते हैं। ये सब चांदनियों पर जहां पर ये चबूतरों की शोभा आएगी, ये 5 भूम का द्वार हर हांस में, और ये चबूतरे भूम दर भूम जो 5 भूम गए हैं उनके ऊपर ये थंब और लगाकर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा, यानी कि ये 5 भूम से इसकी 6 भूम और 7वीं चांदनी हो जाती है। अब हम इन सभी चांदनियों से एक दूसरे की चांदनी पर आ जा सकते हैं। ये हर चांदनी के आगे छज्जे निकले हैं, ये गुर्जों की चांदनी, अष्टमेहराबी चबूतरों की चांदनी, ये 16 हवेलियों की चांदनी, इन सब के आगे ये छज्जे निकले हैं, इन छज्जों से हम एक दूसरे की चांदनी पर आ जा सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।
हाँ जी, बहुत अच्छे से लिपिका आपने समझाया। ये टॉपिक ही इतना डिफिकल्ट है, इसलिए आप जैसे होशियार बच्चों को मिला है। एक दीदी क्वेश्चन मुझे भी पूछना है कि ये 6 भौम 7वीं चांदनी होंगे, ये जो 1 भौम और ऊपर आएंगे कि 7 भौम 8वीं चांदनी हो जाएंगे? 6 भौम 7वीं चांदनी, और यदि हम उस पे गुमटियां बना देते हैं तो वो गुमटियों की 7 भौम 8वीं हो जाती है। ये हाँ गुमटियां वैसे थे ना, फिर वो गुमटियां 1 जब भौम गुमटी और लग गई तो एक एक भौम और ऊपर है, और तो वो ऊंचा हो गया। और ऊपर हो जाती है, 7 भौम और 8वीं चांदनी हो जाती है ये वाली शोभा। वो 1 भौम की तो गुमटियां, ऐसा लिखा नहीं हुआ, लेकिन शोभा तो ऐसे ही बनेगी कि 1 भौम और गुमटियों की शोभा हो गई है। लिपिका बहुत अच्छा। बाकी सब, क्योंकि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, अभी हमारे सुंदर साथ में और भी सुंदर साथ आगे आएंगे। स्क्रीन शेयर भी करना, साथ साथ बोलना इतना आसान नहीं होता। सब एक बार प्रैक्टिस कर करके ही सीखते हैं, और इसी तरह हाँ जी, नरेश प्रैक्टिस गिद्दर करके जी, आगे आप बढ़े। क्वेश्चन कर सकते हैं नरेश गिद्दर जी। सुंदर साथ को कुछ भी अगर इस टॉपिक में पूछना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो बहुत अच्छा आपने बयान किया। सब रांची करवाने वाले हैं। इसका एक चीज फायदा थी जो ये हो आप गया लास्ट में कि बता सकते थे, मुझे वो क्लियर हो गया अच्छे से। बस फायदा यही होता है। हाँ जी। नहीं बहुत ये बहुत क्लियरिटी से। मैं एक चीज और कह रहा ऐड कर सकते थे आप, मतलब एक चीज और, जैसे जो चौखटे गुर्ज किसको बोलते हैं? जो चौखटे चबूतरे गुर्ज किसको जो बोला है? दरवाजे के दोनों साइड पे जो चबूतरे बने हैं ना, वो नीचे तो चबूतरे आएंगे, दूसरी भूम से वो चौखुटे गुर्ज बन जाएंगे। हाँ, वो इन्होंने ये बोला थोड़ा था ऐड वैसे। हाँ जी, ठीक। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा। हाँ हाँ, दीपिका मैंने सुना था वैसे, आप बोल रहे थे चौकुटे गुर्ज कुछ। हाँ जी। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात दीदी नहीं। इतनी अच्छी शोभा देखकर ना एक लाइन भजन की याद आ गई, वो बोल दूं? बिल्कुल बोलो आप, हाँ बोलो। तुम मेरे प्राण के रूह चाहे धाम ले चल, चाहे धाम ले चल, जहाँ के कण कण में नजारा है तेरे उस प्यार का, ना जुदाई है जहाँ मिलता सकूं दीदार का, मिलता सकूं दीदार का, मैं तेरी ही रहूं हमेशा, तू मेरे दिल में रहे, ना जुदा हो प्यार की ये नाव ऐसे ही बहे, प्रीतम मेरे प्राण के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, लिपिका, हर रूपी जितने भी सुंदर साथ हम सब यहाँ बैठे हैं, यही चाहत है कि अब राज्य में राज हमें अपने बड़े वाले त्रिपोलिये हैं, उसके बाहर चौखटे गुर्ज और दरवाजा है, बड़ा दरवाजा, और साइड में जो दो छोटे 25 कौस की रोंस वाले हैं बाहर की तरफ, उनमें भी चौखटे गुर्ज और दरवाजे हैं। अभी जैसे लिपिका ने बताया, मुझे ये पूछना था कि जो बाहर की तरफ हवेलियों के दरवाजे हैं, जो हवेलियां पड़ रही हैं, उनमें भी चौखटे गुर्ज और दरवाजे हैं। हाँ बताओ लिपिका आप। अनम्यूट, एक मिनट रुको, आपको अनम्यूट आप कर सकते हो, होस्ट हो आप। लिपिका आप कर पा रहे हो? मैं कर देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी दीदी। आंटी एक बार दोबारा से आप बताना। दोबारा क्वेश्चन करो।
हाँ, जो बीच में बड़ा वाला त्रिपोलिया है 50 कोस का, एक हांस के अंदर, उसके बाहर दरवाजे हैं और चौखटे गुर्ज हैं। एक मिनट आंटी, एक मिनट, मैं वो पिक ले लूं। चांदनी की निकालूं मैं? हाँ जी, चांदनी ये की। बनी, हाँ ये जी। वाला, हाँ जी। हाँ, जो बाहर की तरफ, रॉस के बाहर की तरफ, जो छज्जे के बाहर अंदर जाते हैं, वहां पे जो 50 कोस के त्रिपोलिये हैं, उसके बाहर चौखटे गुर्ज और दरवाजा है ना, थोड़ा बड़े साइज का। और जो 25-25 कोस के साइडों में त्रिपोलिये हैं, उनके बाहर भी चौखटे गुर्ज और दरवाजे हैं, बट छोटे। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जो बाहर की तरफ हवेलियां हैं, 4 हवेलियां 50-50 कोस की, उनके बाहर भी दरवाजे और चौखटे गुर्ज हैं क्या? इन सब हवेलियों के बाहर यहाँ पर चारों साइड में दरवाजे आए हैं। जैसे पूरब और पश्चिम की तरफ आए हैं, वैसे ही उत्तर और दक्षिण की तरफ भी दरवाजे आए हैं। लिपिका, नहीं, इनका एक-एक तो क्वेश्चन है, ये बड़ा है, बड़ा तो है। इनका क्वेश्चन देखो लिपिका, इनका क्वेश्चन ये हाँ है जी। कि देखो पूरब की दिशा रॉस पर हमारा जो ये बड़ा दरवाजा आया, ये हमारी 2 ये वाला। हवेलियों को कवर कर रहा है ना। अब बाकी बची 2 हवेलियां एक्स्ट्रा बची ना, दाएं बाएं 2 हवेलियां बच रही हैं, है हाँ ना। जी। अब इनके आगे चौखुटे गुर्ज और ये सब आएगा कि नहीं आएगा दरवाजे, यही सेम क्वेश्चन है ना नहीं अनीता दीदी, जी एक तो आपका? ये जो 25 कोस के आए हैं, ये 2 हवेलियों के भी, साइड की 2 हवेलियों के, इनके आगे भी दरवाजा और चौखुटे गुर्ज आएंगे, पर ये छोटे होंगे साइज में। और ऐसे ही इधर 25 कोस के त्रिपोलियों के सामने भी। आगे नहीं, त्रिपोलियों के आगे तो है, लेकिन जो हवेलियां हैं उनके आगे, उनके बाहर की तरफ, ये हवेलियों के हवेलियों के बाहर, हाँ, ये जो हवेलियों 4 के हवेली, हाँ जी, हाँ ये हाँ तो हवेलियों के दरवाजे आएंगे ना। हाँ, तो चौखटे गुर्ज भी है वहां पे क्या? हाँ जी, वो तो हर हवेली के बाहर जो चबूतरे आते हैं ना, जैसे रंग महल की हम्म। हवेलियों के बाहर, वैसे ही आएंगे यहाँ पर। है ना किरण दीदी? दीदी, एक मिनट रुको, किरण दीदी, हाँ जी। मतलब कि हाँ जी। ये अनीता दीदी, वैसे ये वर्णन में मतलब ऐसा कुछ आया नहीं है, वर्णन हम ये नहीं है, भाव से लेकिन समझ आएंगे। सकते हैं अनीता दीदी, समझ भाव सकते हो, में आएंगे। ये तो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां दरवाजे और चौखटे, लेकिन वर्णन में कहीं आया नहीं है। आया लेकिन नहीं एक अंडरस्टूड है कि जहाँ हवेली है वहां दरवाजे और चौखटे कुछ होंगे, शोभा तो वैसी बनेगी। अब वो कितना वर्णन कर दिया राजी महाराज ने, उसके अलावा भी कई शोभा ऐसी लिखा है कि मोमिन अकल है वो समझेंगे। तो ये राजी महाराज की मेहर से हमें समझना होगा कि हर एक हवेली के बाहर ऐसी शोभा होगी। ये सब ठीक है दीदी, वर्णन में नहीं आया कहीं भी इसी चीज, वो हम अपने भाव से समझ सकते कि ऐसा होगा मीनू जरूर। 50 कोस की है, कोई छोटी तो हवेली नहीं हाँ, है। छोटी थोड़ी ना है, उसके थोड़े छोटे हो जाएंगे। 50 कोस बहुत बड़ी होती है। बहुत दीदी बड़ी मेरे हवेली है। को एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक जैसे वो सैटरडे भी क्लास में एक आंटी ने पूछा था कि ये जो 50 कोस की रोन्स इधर से छोड़ी गई है, इसके आगे ये बड़े दरवाजे आए हैं और ये चबूतरे आए हैं, ये भी 50 कोस के कहे गए हैं। हाँ, तो फिर दीदी ने ये यही जगह बोला था, कैसे? ये हाँ पूरी जी। कवर कर ली रॉस, 50 कोस की रॉस तो पूरी ये कवर कर ली। एक हाँ ऐसी जी। शोभा याद करो कहाँ पे आई थी जो पूरे चबूतरे कवर हो गए थे, याद करो आज सुंदर साथ जी कि हम ये शोभा कहाँ समझी थी हमारी, जहाँ रॉस बिल्कुल पूरी कवर हो गई थी चबूतरे से। ये कहाँ की शोभा है मधु भाभी, ये बोलो आप, कहाँ की शोभा है? एक मिनट को मैं अनम्यूट करती हूँ, याद आएगी हमें वो शोभा। प्रणाम जी। हौज कौसर के बाहर जो ताल है ना, अंदर हौज कौसर की, उसकी जो परिक्रमा रॉस है बाहर, वो पूरी कवर हो जाती है पूरी चबूतरों कवर से। कर ली वहां पे थी, हम चबूतरों से टाप कर ही जाते हैं, टाप उसके कर ऊपर से ही अगर हमने जाते हैं। घूमना है तो उसके ऊपर घूम के ही जाते हैं। तो ये सेम शोभा है कि हमारी रॉस पूरी कवर कर ली 50 कोस की। वहां 250 कोस की रॉस है, तो 250 कोस के ही चबूतरे आए हैं उसके चबूतरे आगे, थे तो वहां इसलिए पे, हम और पूरा यहाँ उसको 50 कोस कवर के, करते बिल्कुल हैं। यहाँ 50 कोस तो पूरी कवर हो जाएगी ये परिक्रमा। तो ऐसे हमें याद रखना है वो शोभा कहाँ थी, तो हम इधर। ठीक है दीपिका, हो हाँ गया जी, हो गया क्लियर। हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहे ज्योति सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप आपका रेज हैंड है।
प्रणाम दीदी। की शोभा को समझेंगे और भी सुंदर सा जो भी आगे आना चाहते हैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मोबाइल लिपिका से भी इसको स्क्रीन आप शेयर हो सकता है। स्क्रीन शेयर हटा सकते हैं। अच्छा लिपिका ने नहीं हटाया, कोई बात आकाशी मॉल हजार हाथ की चांदनी के मध्य में जो शोभा आई है उसको समझेंगे और सभी सुंदर साथ जो भी आगे आके बोलना चाहते हैं वो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो भी हमसे मिलें। हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब मिल के, उसके बाद हम मेन स्क्रीन पर बोलेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। जो सब बोल चुके हैं सुंदर साथ वो सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैंने बोला है आप भी बोल सकते हो। जैसे लिपिका ने बताया कि अब उस जब तक सिर्फ सुन रहे थे और जब हमने खुद बोलना होता है तो हम उस शोभा को और अच्छे से करते हैं, 3 बार 4 बार उसको पढ़ने की, देखने की, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी हम आगे और अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि जब हमें खुद समझ में आएगी तभी हम आगे किसी को समझा सकते हैं। इसी के साथ सुंदर साथ जी हम सब एक सुंदर साथ आपस में प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।